से तुम गो थ्रू कर रहे हो सकता है उस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, परेशान हो और आप उसे इरिटेट कर रहे हो, जाहिर सी बात है गुस्सा करेगा, है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कितने लोग इरिटेट फील करते हैं, कितने लोग सैड फील करते हैं, कितने लोग लोनली फील करते हैं, है ना। अच्छा, कितने लोगों को रिलेशनशिप की भी दिक्कत है? रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर्स, अरे भी उनसे भी तो रिश्ता है। रिलेशनशिप विद योर पीयर्स, विद योर फ्रेंड्स, भाई भाई का भी तो होता है ना। आज इस भाई ने ये बोल दिया, आज ये भाई मेरे पास नहीं बैठ रहा, आज ये ईगो दिखा रहा है, आज ये इग्नोर कर रहा है ना। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, है ना। तो ऐसे कई सारे दिक्कत हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। अब इन दिक्कतों से कॉप कैसे करते हैं? क्या करते हैं इन दिक्कतों से निकलने के लिए हम लोग? कुछ नहीं, गुस्सा आ रहा है गुस्सा कर लेंगे, मोबाइल फेंक देंगे, किसी पे चिल्ला जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लड़के हैं, हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं बैठ सकते। तो हमको बचपन से यही तरीका सिखाया जाता है, डोमिनेंट बनो। लेकिन डोमिनेंट अच्छा नहीं होता है हर जगह पे, है ना। एनिमल तो सबने देखी है, वायलेंस सबको बहुत पसंद आया है। लेकिन आप ये सोचिए कि एनिमल में रणवीर कपूर ही है ना वो, उसकी जगह पे किसी और को रख दें, और जो रश्मिका मंदाना है, रश्मिका मंदाना की जगह पे अगर आपको रख दें, कोई आपको ऐसे मार रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे में करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? क्या कर सकते हैं ऐसे में? क्या कर सकते हैं? अकेले परेशान होते रहे, गुस्सा करते रहे, रोते रहे, है ना। एंगर, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन सबको एज इट इज चलने दे या कोई सॉल्यूशन है? सो जाते हैं, ठीक है। सोने से प्रॉब्लम खत्म होती है या फिर बाहर बनता रहता है? ओके, भूल जाते हैं। लेकिन इज इट अ परमानेंट सॉल्यूशन और इज इट टेम्परेरी सॉल्यूशन? टेम्परेरी सॉल्यूशन। और जो टेम्परेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे आप लोगों का बैकलॉग होता है, आज छूटा है, उसको कवर नहीं करोगे तो वो छोटा 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 बढ़ता रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में हम कर क्या सकते हैं? किसके पास जा सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे में जो भी हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड हैं, जो हमारी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड है, उनके लिए हम जा सकते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर्स के पास, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग जाएंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कुछ नहीं करता है, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया हो, लेकिन हो सकता है कि सबके लिए एक्सपीरियंस सेम नहीं हो। यहाँ एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, बट दैट डजंट मीन कि सारी क्लास को समझ नहीं आया। हो सकता है कि आप नीट क्रैक ना कर पाए, सॉरी फॉर दिस सेंटेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी क्लास ही नहीं कर पाए। सो वी कांट जनरलाइज, है ना। और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ने अगर कवर कर दिया तो सारे कवर कर देंगे, सही बात है, ठीक है। तो मैं साइकोलॉजिस्ट यश दादीच, मैम मेरे साथ है तनीषा सिंह, हम लोग इसी पे आपसे बात करने आए हैं कि आप कर क्या सकते हैं। ऐसे में जो इश्यूज हैं उनके लिए आप साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, वो लोग एक बार जाके देखिए, कंसल्ट करके देखिए। हो सकता है कि काउंसलर से आपको समझ नहीं आया, आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, आप दोबारा दूसरे काउंसलर से बात करके देखिए। क्या आप बचपन से एक ही टीचर से पढ़ते आ रहे हैं? नहीं होता ना, अलग अलग टीचर्स के पास जाते हैं, अलग अलग फैकल्टी से पढ़ते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, नहीं समझ आया, दूसरे में जाते हैं, है ना। सेम लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? एक नहीं समझ बैठ रहा है, दूसरे के पास जाएंगे, क्योंकि इशू उनका नहीं है, इशू हमारा है, प्रॉब्लम हमारी है, फेस हम कर रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं। तो सॉल्व नहीं हुआ तो वो क्यों हमारे पीछे पड़ेंगे? हमको देखना पड़ेगा ना कि कैसे सॉल्व करें। अग्री? समझ आ रहा है यहाँ तक? तो ये तो हो गया आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट। दूसरा है कि अगर आपको बैकलॉग की दिक्कत है ना, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत हो रही है, पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना, उसके लिए किसके पास जा सकते हैं? जो इशू एकेडमिक से रिलेटेड है उसके लिए आप जाएंगे एकेडमिक काउंसलर्स के पास, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आप लोग आए दिन बीमार हो, सर दर्द हो, शरीर में पेन हो,
तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, उठा ही नहीं जाता हो, पूरे दिन थकान बनी रहती हो शरीर में, है ना, एक्टिव ही फील नहीं करते हैं। तो इसके लिए किसके पास जा सकते हैं? योगा काउंसलर के पास जा सकते हैं। योगा काउंसलर संज्ञान बिल्डिंग में बैठते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। अभी ये होता है, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी पहले यही लगता था योगा क्या बकवास चीज़ है। पिछले 3-4 महीनों से मैं खुद योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ सुबह, बहुत एक्टिव फील करता हूँ, पूरा दिन अच्छा रहता है, और मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं, खुद की बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस देखे, पर्सनालिटी में चेंजेस देखे हैं, मेरा जो एक्टिव होने का लेवल था वो इंक्रीज हुआ है। तो वास्तव में चेंजेस दिखते हैं, हमें चीज़ों पे विश्वास करना होता है। ये नहीं है कि 4 दिन यूज़ किया और फिर छोड़ दिया, उससे तो रिजल्ट नहीं दिखेंगे। 1 साल अगर आप नीट की तैयारी करने आए हैं, उसमें से आप कुछ महीने पढ़ते हैं और बाकी के महीने छोड़ देते हैं, फिर कहें नीट टफ है, नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। हर चीज़ आपसे आपका 100% मांगती है, 100% देना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 85 से 90% देने की कोशिश तो करें, वही तो कुछ रिजल्ट दिखेंगे, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, है ना। तो साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जा सकते हैं, एकेडमिक काउंसलर के पास जा सकते हैं, योगा काउंसलर के पास जा सकते हैं। जिन लोगों को करियर की दिक्कत है वो यही सम्यक बिल्डिंग में बी ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे करियर काउंसलर बैठते हैं, जो मंडे से अल्टरनेट डेज में बैठते हैं 4 बजे से 5:30 बजे तक, वो उनके पास भी जा सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलर और एकेडमिक काउंसलर भी सम्यक बिल्डिंग में 2nd फ्लोर बी ब्लॉक पर बैठते हैं, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मैं नींद, सबकी नींद के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली मिलना हो तो आप नीचे काउंसलर 2nd फ्लोर पे जो काउंसलर्स हैं उनसे मिल सकते हैं। तो आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है कोई इमोशनली ओवरवेल्म है, हो सकता है स्टडी अच्छे से प्लान नहीं कर रहा है, सर्कैडियन रिदम बिल्कुल ऑफ है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके लिए इंडिविजुअली 1-to-1 बैठ के आपको समझ के फिर एड्रेस करना होगा। आप 2nd फ्लोर में मिल सकते हैं काउंसलर से, ग्राउंड फ्लोर से ही बैठते हैं काउंसलर, राइट। करियर काउंसलर जैसे सर बता रहे थे, करियर काउंसलर्स, राइट। करियर काउंसलर्स यहाँ पे क्या यूज है, क्या करते हैं, किसी को कोई आइडिया? ये नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे? करके बताओ तब ऑप्शन भी बताते हैं। एमबीबीएस के अलावा और क्या ऑप्शन है? एग्जैक्टली, जैसे आपके अगर एकेडमिक इश्यूज है तो उसके लिए एकेडमिक काउंसलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक यूनिट समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री वीक है, यहाँ के प्रिपरेशन में एकेडमिक काउंसलर काम करता है। करियर काउंसलर्स आपके इन जनरल लॉन्ग टर्म करियर के बारे में बात करेंगे। प्लान बी, जैसे आपने बोला, प्लान बी क्या है और क्या ऑप्शंस हैं, इसके अलावा क्या क्या कॉलेजेस हैं, यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं, पूरा लॉन्ग टर्म करियर वाली प्लान, राइट। तो आपने इन पर्सन को, आई थिंक आप में से कई लोग ऑलरेडी काउंसलिंग ट्राई कर चुके हैं, यस राइट? यस राइट। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा? मैम बहुत तेज थी। मैम बहुत तेज थी, दोबारा गई नहीं उनके पास। तो उनका फॉलोअप था उनके साथ? नहीं मतलब वो तेज थी मतलब थोड़े डेंजर टाइप। तो अगर ऐसे स्ट्रिक्ट लगे, आपको लग रहा है कि आप अच्छे से उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनसे बोलो कि मैम मैं कंफर्टेबल नहीं कर हो पा रहा हूँ आपके साथ, मेरे पास कोई और एक्सपर्ट है, कोई और काउंसलर तो मैं देख सकता हूँ। डॉक्टर कान का पसंद नहीं आया तो उनके पास थोड़ा वापस जाते हैं, राइट, दूसरे डॉक्टर ढूंढते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टीम, यहाँ पे इन पूरे कोटा में तो 100 से ऊपर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। इस बिल्डिंग में भी बहुत सारे काउंसलर्स हैं, हर टाइप के काउंसलर्स हैं, 2 से ज़्यादा ही हैं, राइट। अगर आपको एक एक्सपर्ट या एक काउंसलर के साथ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो यू कैन टेल देम कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मुझे आप कोई दूसरा रेकमेंड कर दीजिए, राइट। आपने अगर दूसरा फॉलोअप के लिए बुलाया, फर्स्ट राउंड आप गए, उन्होंने बोला सेशन में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मैं नहीं जा रहा। दिस इज नॉट अ कोडिंग प्रॉब्लम, या ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि बस हाँ कि आपको एक आपने प्रॉब्लम दे दी, उसका सोल्यूशन मिल गया। हो सकता है कुछ की आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, उसका सोल्यूशन मिल जाए एक सेशन में, बट ऑफन कोई ऐसे फैमिली इश्यूज, इमोशनल इश्यूज या कोई भी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज में जनरली 1, 2, 3 सेशंस लगते हैं, राइट। अगर आपको बोला है एक्सपर्ट ने कि 2nd सेशन के लिए आओ, 3rd सेशन के लिए नहीं आओ, आप फॉलोअप के लिए नहीं जा रहे, तो वहाँ पे शायद आपकी शॉर्टकमिंग है, आपका वहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। उसके अच्छा ठीक है, ये तो इन पर्सन आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स या काउंसलर्स को। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आपको अपने कंफर्ट फ्रॉम दी
आपके आपके रूम के कंफर्ट से एक्सेस करना हो, किसी और के लिए एक्सेस करना हो। माइनकैंड ऐप हम्म, माइनकैंड ऐप कौन सा? माइनकैंड ऐप जो अभी नया लॉन्च हुआ है राइट, क्या नाम है उसका? माइनकैंड ऐप पीक माइंड हाँ ऐप। पिक माइंड यस, सो एलन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है मेंटल हेल्थ के तरफ। दे हैव टाइड अप विद दिस ऐप कॉल्ड पीक माइंड ऐप। आपने अपने एलन प्लस में एक नया पॉपअप देखा होगा, कुछ नया पॉप हो रहा है, right? तो ये पीक माइंड ऐप आप अपने कंफर्ट, अपने रूम के कंफर्ट से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारे एक्सपर्ट्स, सारे काउंसलर्स लिस्टेड डाउन है। आप अपने जो स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स आपको मिले गए हैं, जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, ठीक है, तो यूजर नेम, एलन का यूजर नेम पासवर्ड यूज करके आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। अपने लिए नहीं, किसी फ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं, राइट? उसमें आपके जूम कॉल सेशंस होते हैं, आप अपने रूम से कहीं से भी वहाँ पे सेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे बेसिक एक हेल्पलाइन नंबर है जो एलन में काफी सर्कुलेट होती रहती है, किसी को पता है? क्या क्या नंबर है? राइट, अच्छा, कितने लोगों को ये नंबर याद है? मैम बता रही है। वेरी नाइस, या सिंपल है। बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली इतना सिंपल है कि 2 बच्चे को उठा के बताओ तो आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है। ऑल्सो नॉट बिकॉज ओनली फॉर यू, आप यहाँ पे क्लासरूम में आते हैं, अपने फ्रेंड्स यहाँ पे पीयर्स से मिलते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो आप सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी हो सकते हैं हमारे लिए। कोई भी आपको लगे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, किसी के कोई फैमिली इशू से कोई चल रहा है, वो रीच आउट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने लिए नहीं, उसके लिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अनोनिमसली बता सकते हैं कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, पर मैं अपने एक फ्रेंड है उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, उसे उससे देख लीजिए, उससे बात कर लीजिए, राइट? खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स कोटा का एचडी कोड क्या है? 0744 कोटा का एचडी कोड है, ठीक है। उसके बाद बस 2 लगाना है, फिर 75 76 77। हेल्पलाइन नंबर इसलिए बना है इतना इजी क्योंकि आपके ताकि याद रहे, आपको कोई भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी, कुछ क्रिमिनल कुछ लगे, कुछ कोई बुलिंग दिखे, कुछ भी लगे, आप अपने सिर्फ एलन के लिए नहीं, कोई और कोचिंग के स्टूडेंट्स आपको दिखे तो आपको ये एक्सेस कर सकते हैं, राइट? दिस इज ये 365 डेज 24/7 ऑन रहती है। आप चाहें तो इसका नंबर सेव कर लें, हर बार आप फोटो खींच के फोटो नहीं एक्सेस करेंगे, राइट? या तो याद कर लें अच्छे से, नंबर याद हो गया, 0744 कोटा का कोड है ना? उसके बाद सिर्फ 2 लगाना है, फिर 75 76 77, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप चैट काउंसलिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे यू कैन ऑल्सो एक्सेस चैट काउंसलिंग। नहीं, इसका नंबर दूसरा है, नोट कर लो सब। 830 राइट इट डाउन, याद हो जाएगा। लिखो नंबर 830। नहीं, मुझे नंबर याद नहीं होते। 830 69 98 98 2, 2 बार 98 है, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप का मैं वापस रिपीट कर लेती हूँ। 830 69 98 98 2, इस पे भी एक्सेस कर सकते हो। एलन डी स्ट्रेस नंबर ये है 0744 जो 24/7 ऑन रहता है। हाँ, ये भी एलन डी स्ट्रेस है, बट ये मेनली आपके चैट काउंसलिंग में यूज होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन पुट इट आउट। आप इन पर्सन कभी भी यहाँ पे संपर्क में पड़ते हैं, जो नीचे काउंसलर्स कोई भी हो, योगा काउंसलर्स, योगा के अलावा कोई आपकी हेल्थ इश्यूज हो, कुछ हो तो उसको भी एड्रेस कर देंगे, आपको डेजिग्नेटेड स्टेक होल्डर्स पे ले जाएंगे, जो भी है फिजिशियन से बात कराएंगे, ये भी हेल्थ काउंसलर से बात कराएंगे। तो कोई भी हेल्थ या फिजिकल एक्टिविटी ऐसे कुछ हो तो योगा काउंसलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिजिशियन भी होता है हमारे पास वेलनेस सेंटर में, उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन पता चला कि सब पूरा सिलेबस वगैरह सब कर लिया है, फिर एंड में बर्नआउट हो गया, एंड में कुछ बीमार पड़ गए, एंड में ठीक है सब बढ़िया था, इमोशनली कुछ खाली में हो गया, कोप नहीं कर पा रहे, राइट? तो आपकी प्रेपरेशन सिर्फ ये फैकल्टी के थ्रू नहीं होगी, आपने जो पैकेज इतना पे किया है फैकल्टी का नहीं है, इट्स ऑल्सो टू सपोर्ट यू इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपके फिजिकल हेल्थ के कंसर्न्स वो भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे पूरी टीम है, राइट? ओके।
Any doubts, anything? No, no, madam. All right. See you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करें और ये जो है Mic में. इन रिसोर्सेज को आप काफी अच्छे से यूज करें, ठीक है, इनका सही सदुपयोग करें। ये जो डिस्ट्रेस नंबर है, जैसा कि मैम ने बताया, आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सावधानी से इसको यूज करें, क्योंकि पूरा एलएम का सिस्टम इस नंबर को सीरियसली लेता है। तो आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को वास्तव में जरूरत है, तो इस नंबर पे उसकी सूचना दें, ठीक है, और इसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। थैंक यू सो मच।